खबर बिहार के कटिहार से आपको बताएं, जहां ठंड के कारण लोगों को परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। समरणालय की सुरक्षा में तैनात जवान भी ठंड से बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने तैनात जवानों के लिए बसेरा की मांग की है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत। यहाँ पे जितने गार्ड हैं, यहाँ पे सरकारी संपत्ति के रखवाले हैं और देख रेख करते हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि इतने कड़ाके की ठंड है, जिसमें कि ये लोग पन्निक टांग के रहने पे बेबस हैं। हम वरीय पदाधिकारी से मांग करेंगे कि इन सभी के लिए जल्द से जल्द जो सुविधा हो इसको मुहैया करवाया जाए। ठंड है, प्रचंड है। ऐसे में कटिहार समाहरणालय की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कटिहार समाहरणालय है और यहाँ एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद दुखद तस्वीर कहा जा सकता है। यहाँ समाहरणालय के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस हालात में रहते हैं। जरा आपको रूम दिखाते हैं। ये बाहर की तस्वीर है, ये टीन का शेड है और इस तरह से ठंड में जो पुलिस जवान हैं उन लोगों को मजबूरी में रात बिताना पड़ता है। दरअसल ये समाहरणालय का परिसर के जो सुरक्षा है इन लोगों की जिम्मेदारी है और इन लोगों के लिए गार्ड रूम की व्यवस्था है। लेकिन किसी कारण से गार्ड रूम में अभी तक उन लोग को शिफ्ट नहीं किया गया है। हालांकि जॉब जो प्रोटोकॉल है इस कारण से कोई भी सुरक्षाकर्मी इस पर कुछ बात नहीं रखना चाहते, लेकिन स्थानीय लोग इस पर खुले तौर पर एक विचार रख रहे हैं। निश्चित तौर पर समाहरणालय एक महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं अगर ठंड में इस तरह से रात बिता रहे हैं तो इन लोगों के लिए एक मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। ठंड में अलाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने संज्ञान लिया और सदर अस्पताल पहुंचकर ठंड से बचाव को लेकर अलाव और मरीजों को कंबल देने की सुविधा की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा ने लोगों में कनकनी बढ़ा दी है और सुबह में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रोजमर्रा के कामकाज पर निकल रहे लोग भी चौक चौराहों पर अलाव का सहारा लेते नजर आए। गोपालगंज डीएम ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 9 जनवरी तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। चौक चौराहों पर प्रशासन की ओर से अलाव का इंतजाम किया गया है और इस अलाव के सहारे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कट रही है। जो लोग हैं रोज़मर्रा के कामकाज पर निकलने वाले, उनकी इस कड़ाके की ठंड में परेशानी बढ़ गई है। हालांकि गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएच की ओर से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 8वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को में पठन पाठन को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 9वीं से लेकर बोर्ड एग्जाम को देखते हुए 12वीं तक के तमाम विद्यालय खुले रहेंगे। हालांकि शिक्षकों को इस ठंड से कोई राहत नहीं मिली है। शिक्षकों को प्रतिदिन स्कूल आना पड़ेगा और जो बच्चे हैं छोटे छोटे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के, उन्हें इस कड़ाके की ठंड में राहत दी गई है। स्कूलों में पठन पाठन का जो कार्य है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि 15 जनवरी तक कोल्ड वेव का कहर रहेगा। शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार रहेगा। ऐसे में ज़रूरत है लोगों को सावधानी बरतने की और इस कड़ाके की ठंड में अधिक से अधिक बचाव करने की। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बढ़ते आगे अगली खबर लखीसराय से, जहां कड़ाके की ठंड से लोग बेहद परेशान हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और गिरते तापमान का छोटे बच्चों और नवजात पर ज्यादा असर पड़ रहा है। एसएनसीयू में भर्ती नवजात शिशुओं को ठंड से बचने के लिए रेडिएंट हीटर का उपयोग किया जा रहा है ताकि बच्चों को गर्म वातावरण प्रदान किया जा सके। नवजात बच्चों में हाइपोथर्मिया बहुत कॉमन है। बच्चा स्वस्थ शरीर का तापमान अपने से मेंटेन नहीं कर सकता है, इसीलिए तुरंत चला जाता है हाइपोथर्मिया। उसके लिए हम लोग एसएनसीयू में रेडिएंट वार्मर है, जिसमें कि बच्चे को रख के उसका टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री तक मेंटेन करते हैं और जिससे कि बच्चों का जान बचती है।